हेलो मैजिकल माइंड्स डियर, आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में देखने जा रहे हैं डिफेमेशन। डिफेमेशन यानी कि आपने कई बार सुना होगा कि लोग जो है मानहानि का केस डालते हैं। यानी कि अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ अपशब्द कहे हैं या उसके बारे में कुछ गलत पब्लिश कर दिया है, तो आप जनरली देखेंगे कि ऐसे केस में जो है जिस पार्टी के बारे में, जिस पर्सन के बारे में गलत बोला गया है या जिसको बदनाम करने की कोशिश की गई है, वो जो है उस पर्सन पे जो है केस डालता है। तो यहाँ पे डिफेमेशन की अगर हम बात करें तो डिफेमेशन यानी कि मानहानि क्या होता है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म पहुँचाने की कोशिश करता है, जो उसकी इज्जत है सोसाइटी में उसको हार्म पहुँचाने की कोशिश करता है, रेपुटेशन है, गुडविल है, या किसी दूसरे पर्सन के कैरेक्टर के बारे में कोई बात करता है। तो यहाँ पे आप डिफेमेशन में देखेंगे दो टाइप का जो है यहाँ डिफेमेशन में टर्म जो है लॉ के अंतर्गत जो है यूज़ होते हैं। टू टाइप्स के टर्म यूज़ होते हैं, एक यूज़ होता है लाइबल एंड दूसरा यूज़ होता है स्लैंडर। तो हम देखने जा रहे हैं कि लाइबल और स्लैंडर में क्या डिफरेंस होता है, लाइबल और स्लैंडर की बात कब की जाती है। तो लाइबल क्या है? लाइबल यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉल्स स्टेटमेंट, कोई भी किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई गलत बात जो है अगर उसको पब्लिश्ड कर दी है, और आप कहिए कि पब्लिश्ड करके वो एविडेंस के तौर पे भी मतलब यूज़ किया जा सकता है। जैसे किसी मैगज़ीन में कोई बात पब्लिश कर दी है, या कोई पिक्चर है, या राइटिंग में है, कार्टून है, या कुछ और जो है पब्लिश कर दिया है, तो वो आपका किस में आएगा? लाइबल में आएगा। इसके विपरीत अगर किसी के बारे में केवल बोला गया है, भले ही वो बहुत ही टेम्परेरी बेसिस, बहुत ही छोटा स्टेटमेंट था, लेकिन किसी के बारे में कुछ बोला गया है और वो चीज़ दूसरे ने सुनी है, स्पोकन वर्ड्स या कोई बॉडी लैंग्वेज जो है किसी के लिए अपमान करने के लिए यूज़ की गई है, वर्बल या इनवर्बल मतलब कि ओरल फॉर्म में या बॉडी लैंग्वेज के फॉर्म में जो है किसी को बदनाम करने की कोशिश की गई है, तो वहाँ पे स्लैंडर का टर्म का यूज़ किया जाता है। लाइबल और स्लैंडर दोनों ही जो है वो आपका सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग दोनों की कैटेगरी में आते हैं, राइट। लेकिन अगर देखा जाए तो लाइबल जो है वो ज़्यादा सीवियर होता है स्लैंडर से। तो यहाँ पे अगर हम लाइबल और स्लैंडर में डिफरेंस समझने की कोशिश करें तो लाइबल में आपने सुना देखा, जैसे कि मैंने कहा किसी के बारे में मैगजीन या न्यूज़पेपर में कुछ गलत प्रिंट कर दिया गया है, या कहीं कोई चीज़ गलत लिखी गई है, पोस्टर हो गया, पिक्चर हो गया, कार्टून हो गया, कुछ गलत चीज़ ऐसी जो है पब्लिश कर दी गई है, तो वो चीज़ आपका लाइबल है। तो इसका मतलब लाइबल किसकी बात कर रहा है? आई यानी कि जहाँ पे दूसरे पर्सन की जो रेपुटेशन पे जो दाग लगा है, उसको दाग कैसे लगा है? क्योंकि दूसरे लोग, थर्ड पार्टी जो है वो दूसरे पर्सन के बारे में कुछ बुरा देख रही है, कुछ बुरा कंटेंट या बुरा कार्टून या पिक्चर कुछ देख रही है। जबकि स्लैंडर में मैंने आपको बोला कि एक पार्टी जब दूसरी पार्टी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने के लिए, बदनामी के लिए, स्लैंडर का अगर एग्जैक्ट हिंदी वर्ड में बोलूँ तो इसका मतलब होगा बदनामी। तो बदनामी के लिए अगर कुछ कहीं बोल देता है, यानी कि लोगों ने, थर्ड पर्सन ने उस दूसरे पर्सन की जो बुराई है या जो एक्चुअल में उसके अंदर नहीं है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के बारे में बोला है, और उसको थर्ड पार्टीज़ ने और तीसरे बहुत सारे जो लोगों ने उसको सुना है, भले ही वो एक स्टेटमेंट हो या बहुत कम टाइम पीरियड के लिए हो, राइट। तो वो आपका स्लैंडर के केस में आता है। तो अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्लैंडर जो है एक्शनेबल है। स्लैंडर एक्शनेबल यानी कि उसके स्लैंडर के लिए अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन की बदनामी करता है तो वो जो दूसरा पर्सन है वो केस डाल सकता है। यहाँ पे आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि जिस पर्सन की बदनामी होती है वही पर्सन जो है केस डाल सकता है, उसका दोस्त, उसके फैमिली मेम्बर्स जो है केस नहीं डाल सकते हैं। और स्लैंडर के केस में जो विक्टिम है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके लिए गलत बोला गया था,
राइट, तो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, सपोज एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के बारे में बोला और बहुत इनोसेंट से दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसमें दूसरे व्यक्ति की बदनामी छुपी होती है। तो कैसे वो बदनामी छुपी है ये विक्टिम को प्रूफ करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है विक्टिम के सर पर है यहाँ पे। जबकि लाइबल के लिए देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्लेंडर जो है वो एक्शनेबल है, और लाइबल के लिए क्या लिखा है, एक्शनेबल पैसे। एक्शनेबल पैसे एक फ्रेज होता है, अब आपको इसका मतलब मालूम होना चाहिए डियर। चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक्शनेबल पैसे का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर लॉ में इसका मतलब क्या होता है एक्शनेबल पैसे का, कि अगर हम किसी के ऊपर केस डाल रहे हैं तो हमें एविडेंसेस या ऐसा कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब लाइबल में एविडेंसेस की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि खुद ही पब्लिश्ड फॉर्म में है, पब्लिश्ड फॉर्म में है, कोई पिक्चर है, कार्टून है, राइटिंग में है, तो उसमें एविडेंस की ज़रूरत होनी पड़ेगी। तो वहाँ पे बिना किसी एविडेंस के, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो विक्टिम है, विक्टिम के सर पे बर्डन ऑफ प्रूफ की बात यहाँ पे है ही नहीं, तो उसको हम बोलेंगे, लाइबल को हम क्या बोलेंगे कि ये एक्शनेबल पर से है, राइट। इंडियन लॉ में अगर हम इंडियन पेनल कोड की बात करें तो सेक्शन 499 और 500 में बात की जाती है। सेक्शन 499 जो है वो डिफेमेशन के बारे में बताता है, 500 उसकी पनिशमेंट के बारे में बताता है। देखा जाए तो लाइबल, अभी जैसे मैंने आपको बताया, वो स्लेंडर से कहीं ज़्यादा सीवियर होता है, स्लेंडर से बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। और डिफेमेशन इंडिया में सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग दोनों की कैटेगरी में आता है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो डिफेंडेंट है उसने किया क्या है, एक्चुअल में किया क्या है, इस पे डिपेंड करता है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हरीश मेंद्रेटा एंड महाराज सिंह के केस में, मैंने ये आपको खैर पहले ही बता दिया है, इस केस में ये डिसाइड हुआ था कि जिस पर्सन की बदनामी हुई है, जिस पर्सन का डिफेमेशन हुआ है, मानहानि हुआ है, वही लीगल एक्शन ले सकता है, उसके फ्रेंड, फैमिली और कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कभी कभी जो गलत बयान बोले गए, गलत स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट बोला गया, वो बहुत इनोसेंट लगता है और उसमें मीनिंग छुपी होती है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा कि क्या मीनिंग छुपी है। अगर इन द केस ऑफ स्लैंडर मैं बात करूं, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके सर पे होगा, विक्टिम के सर पे होगा, कि उसको उसकी छुपी हुई मीनिंग जो है, हिडन मीनिंग जो है, वो बतानी पड़ेगी, वो प्रूफ करनी पड़ेगी, तभी वो जो है कोर्ट में एक्शन जो है, लीगल एक्शन जो है ले सकता है। अभी हमने एक्शनेबल पैसे की बात की थी, राइट, तो वहाँ एक्शनेबल पैसे एंड एक्शनेबल की बात की थी। तो आपको पता है कि स्लेंडर आपका क्या है, एक्शनेबल है, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके सर पे होगा, विक्टिम के सर पे होगा यहाँ पर। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर मैं लाइबल की बात करूँ तो वहाँ पे स्टेटमेंट पब्लिश्ड होना चाहिए, और उसमें जो विक्टिम जो आरोप लगा रहा है, यानी कि जो प्लेंटिफ है, कह रहा है कि हाँ मेरी बदनामी हुई थी, उस प्लेंटिफ के बारे में जिक्र भी होना चाहिए। तो ये एसेंशियल्स हैं जो डिफेमेशन में होने चाहिए, कि पब्लिश्ड होना चाहिए, और उस व्यक्ति जो कह रहा है कि हाँ मेरी बदनामी की गई थी, उसका भी जिक्र जो है होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जनरली डिफेमेशन के या जो केस होते हैं, मानहानि के जो केस होते हैं, मैक्सिमम केसेस आपके लाइबल से रिलेटेड होते हैं। वहाँ पर जो है जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है वो गलत है, गलत स्टेटमेंट बोला जा रहा है, राइटिंग में है, दूसरे की मानहानि कर रहा है, दूसरे की बदनामी कर रहा है, और पब्लिश्ड फॉर्म में है। और अगर डिफेमेशन का केस बन जाता है और विक्टिम इस चीज़ को प्रूफ कर देता है, तो उसको जो है कंपनसेशन, प्लेंटिफ को कंपनसेशन भी मिल सकता है। और इवन जिस मैगजीन या न्यूज़पेपर में ये बात जो है मतलब कि छपी थी, प्रिंट हुई थी, उस पर रोक भी लग सकती है, यानी कि इंजंक्शन का ऑर्डर भी मिल सकता है उस पब्लिकेशन को जिसने बदनामी वाली बात जो है छापी थी। तो आपको एक आइडिया लग गया कि डिफेमेशन जो है क्या होता है।
तो यहाँ पर एक चीज़ हम यहाँ पर और देखेंगे, एक्सेप्शंस हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि डिफेमेशन स्टेटमेंट जो है, अगर मैं स्लैंडर की बात करूँ तो स्पोकन होना चाहिए, और अगर मैं लाइबल की बात करूँ तो रिटन में या पब्लिश्ड फॉर्म में होगा, विजिबल फॉर्म में जो है होगा वो गलत होना चाहिए, राइट। और कुछ ऐसा स्टेटमेंट है कि दूसरे व्यक्ति की डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाहे उसकी फैमिली की रेपुटेशन को खतरे में डाल रहा है, तो वहाँ पे डिफेमेशन का जो है केस बन जाएगा। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे डिफेमेशन का केस नहीं बनता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे वो इन एक्सेप्शंस को पढ़ते ही दूर हो जाएंगे, तो वहाँ पे डिफेमेशन का केस नहीं बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे देश में आप देखते हैं मोदी जी के लिए राहुल गांधी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो यहाँ पे क्या आप मोदी जी राहुल गांधी के ऊपर डिफेमेशन का केस करें, तो वो चीज़ देखिए आपके एक्सेप्शन है वो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स में जो है डिफेमेशन कंसीडर्ड नहीं किया जाता है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई सच्चाई, न्यूज़पेपर वाले कोई सच्चाई दिखा रहे हैं, यानी कि जो बात बोली जा रही है वो झूठ नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। देखिए आप मानहानि का दावा कब लगाएंगे, जब आपके बारे में कुछ गलत बोला जा रहा हो। अगर आपके बारे में कोई सही बात बोली जा रही है तो आप मानहानि का केस नहीं कर सकते। नेक्स्ट कह रहे हैं, एनी ओपिनियन गिवन बाय द पब्लिक इन रिस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन। अगर पब्लिक किसी पब्लिक सर्वेंट के काम के बारे में कोई राय दे रही है, ओपिनियन दे रही है, वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट के बारे में अगर कोई राय दे रही है तो पब्लिक सर्वेंट जो है वो डिफेमेशन का केस नहीं बना सकता है। उसके काम के बारे में अगर पब्लिक फीडबैक दे रही है तो डिफेमेशन का केस नहीं होगा। कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, तो अब यहाँ पे राहुल गांधी मोदी जी भाई ऑफिस से बात है, नेता हैं देश के, तो उनका जो भी कंडक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, जो भी कंडक्ट है, जो भी वो करते हैं वो पब्लिक क्वेश्चन हो सकता है, तो उनके बारे में अगर कुछ बोला जाता है यहाँ पे तो डिफेमेशन का केस नहीं बनता। जैसा कि अभी मैंने बोला था, राहुल गांधी जी आए दिन जो है मोदी जी के बारे में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं। आगे कह रहे हैं, पब्लिकेशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग एनी ट्रायल ऑफ कोर्ट एंड जजमेंट। अगर कोर्ट में कोई न्याय दिया गया है, कोई मुकदमा चल रहा है और उसके बारे में पूरी चीज़ वो जस्टिस जो भी स्टेटमेंट दिया गया था, जज ने जो भी न्याय दिया था वो कहीं पब्लिश हो रहा है, और उसमें आप कह लीजिए कि जो पार्टीज थी, ऑब्वियस सी बात है कोई केस होगा तो दो पार्टी होगी और पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो वहाँ पे वो जो चीज़ लिखी है तो पार्टीज ये नहीं कह सकते कि भाई हमारी ये जो केस पब्लिश हो गया और इसमें हमारे जो नाम दिए वो हमारा डिफेमेशन है, हमारी बदनामी की जा रही है, तो वहाँ पे ये एक्सक्यूज़ नहीं दिया जा सकता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किए हैं। तो आई थिंक डिफेमेशन के बारे में आपकी जितनी मतलब कि क्वेरीज होंगी वो सॉल्व कर ली होगी मैंने, तो मेरे को फॉलो करते रहिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आइए एक केस डिस्कस कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे एक डीपी चौधरी वर्सेस कुमारी मंजुलता का एक केस था। तो यहाँ पे एक मंजुलता थी जो 17 साल की थी और अपनी फैमिली में जो है वो रहती थी और बीए कर रही थी। तो यहाँ वो ना नाइट क्लासेस करती थी। भाई कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नाइट क्लासेस करते हैं, तो उनके बारे में जो वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर था दैनिक नवज्योति, उसने ये मतलब कि गलत न्यूज़ जो है प्रिंट कर दी थी कि पिछली रात को वो कमलेश नाम के लड़के के साथ भाग गई है, राइट। जबकि वो कहाँ गई हुई थी, नाइट क्लासेस करने गई हुई थी। तो ये एक गलत स्टेटमेंट उस लड़की के बारे में जो है न्यूज़पेपर वालों ने छापा था, और नेग्लिजेंस के कारण छापा था। यहाँ पे उन्होंने उसकी जांच परख नहीं की थी और जल्दी जल्दी में उन्होंने छाप दिया होगा, जिसके कारण उस लड़की की बदनामी हुई। तो देखिए वैसे तो डिफेमेशन इंटेंशनल टॉर्ट होता है, यानी जानबूझकर किया गया अपराध होता है,
लेकिन ऐसा भी केसेस हुए हैं कि जहाँ पे अनइंटेंशनली किया गया है, तो वहाँ पे भी अगर विक्टिम की रेपुटेशन को हानि होती है तो उसको कंपनसेशन जो है मिलता है। तो यहाँ पर जो है उसको कंपनसेशन जो है वो 10,000 का मिला था। तो इस केस में आपने देखा कि जो मंजुलता थी वो एक अच्छी फैमिली से जो है बिलोंग करती थी, लेकिन जो है उनको इस न्यूज़पेपर की झूठी खबर के कारण काफ़ी जो है मजाक जो है लोगों का झेलना पड़ा। लोगों ने उनका उपहास किया। यहाँ पे देखिए लिखा है शी वॉज शॉक्ड एंड रिडिकुलेड बाय अदर्स। तो यहाँ पे उनका जो है मजाक जो है झेलना पड़ा। तो इसके कारण जो है कोर्ट ने उनके फेवर में जो है जजमेंट दिया, जब उन्होंने मानहानि का जो है दावा जो है वो उस न्यूज़पेपर वालों के ऊपर जो है किया। तो यहाँ पे आई होप कि आपको केस भी समझ में आ गया होगा और डिफेमेशन का मतलब भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।